Assalamualaikum student and very good morning all of you. Class 3 in last class we have to complete difficult words and words meaning in our school copy. So now today we have to write question answer. Okay, and write question answer heading with blue color. After that you have to write question number 1. The question number 1 is where did the family live? Where, WHERE, where did the family, FAMILY, family live? Family mean खानदान, कहाँ रहता था? The family lived, LIVED, lived in a small, SMALL, small mean छोटा, in a small town, 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 in a small town in Germany, GER, Germany. टाउन कहते हैं कस्बे को और जर्मनी जो है वो मुल्क का नाम है. सो तो फैमिली जो थी वो स्मॉल टाउन में, कस्बे में रहती थी जर्मनी में. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट did Manfred do for live? What did Manfred, जो Manfred था, मैनफ्रेड क्या करता था ज़िंदगी गुजारने के लिए? So the student move on the answer. Manfred was a carpenter. Okay, Manfred, the name of boy, was a carpenter. CAR, car, PEN, pen, carpenter, carpenter mean बढ़ई. मैनफ्रेड क्या था? एक बढ़ई था. That means कि वो लकड़ी से चीज़ें बनाता था. Put comma. He made furniture, FURNITURE, furniture. He made furniture for people, लोगों के लिए ये फर्नीचर्स बनाता था, यानी लकड़ी से चीज़ें बनाता था. एंड डिड सम कार्विंग फॉर लिविंग. कार्विंग फॉर लिविंग दैट मीन्स कि वो कुछ नक्श तराशी करता था चीज़ों पर जिंदा रहने के लिए. ओके, मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड जो था वो एक बढ़ई था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए फर्नीचर्स बनाता था. एंड डिड सम कार्विंग फॉर लिविंग, और कुछ नक्श तराशी भी करता था चीज़ों पर, यानी उन पर डिज़ाइन बनाता था ज़िंदगी गुजारने के लिए. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज टेक्ला? हु वाज टेक्ला? द आंसर इज टेक्ला वाज मैनफ्रेड्स वाइफ. टेक्ला जो थी वो मैनफ्रेड की बीवी थी. विल्हम्स मदर, विल्हम की अम्मी थी. एंड कर्ट्स, CAURTS, कर्ट्स, एंड कर्ट्स डॉटर इन लॉ, और कर्ट्स की डॉटर इन लॉ थी. डैट मीन्स उसकी बहू थी. ओके, टेक्ला वाज मैनफ्रेड्स वाइफ, विलियम्स मदर, एंड कर्ट्स डॉटर इन लॉ. The fourth question is why did Kurt's hand shake? As you know student, when we read this unit, in this unit the Kurt's hand is shake. So Kurt जो था वो क्या था? एक ओल्ड मैन था और उसके हैंड शेक हो रहे थे. तो अब इसमें ये पूछा गया है कि why did Kurt's hand shake, कि कर्ट्स के हैंड शेक यानी जो है वो क्यों जो है कांप रहे थे. So now the answer is Kurt's hands used to shake because he was old. अब कर्ट्स जब भी अपने हैंड्स को यूज़ करता, इस्तेमाल करता, तो वो कांपना शुरू करते, थरथराना शुरू करते. बिकॉज ही वॉज ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओल्ड यानी बूढ़ा हो चुका था. ओके, कर्ट्स हैंड्स यूज टू शेक, तो कर्ट्स के जो हैंड थे वो शेक हो रहे थे. ओके, because he was old. The last question, question number 5. What was Wilhelm making a wooden bowl? What was Wilhelm? Wilhelm, the son of Manfred,
मेकिंग अ वुडन बाउल, तो वो यहाँ पर वुडन बाउल, लकड़ी का जो है बाउल, कटोरा क्यों बना रहा था? ओके, द आंसर इज विलियम वॉज मेकिंग अ वुड बाउल। यहाँ पर वो मेकिंग बनाता है वुड बाउल, लकड़ी का बाउल, टू गिव टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देने के लिए, अपने वालिदैन को देने के लिए, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएंगे। यानी वो वुडन बाउल जो लकड़ी का कटोरा बना रहा था, इसलिए बना रहा था कि वो अपने अम्मी अब्बू को, पेरेंट्स को वो देगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उनके भी हाथ जो हैं वो शेक करना शुरू हो जाएंगे, हैंड शेक करेंगे। तो उस वक्त जब वो बर्तनों को तोड़ेंगे, उस तोड़ने से बचने के लिए वो क्या कर रहा था कि उन्हें लकड़ी का बाउल दे रहा था ताकि वो बाउल नहीं टूटे, नहीं ब्रेक हो। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन आंसर इज completed. You have to write this all question answer in your English copy with neat and clean writing. Thank you so much student. We will meet in next class.